सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मैं तो लल्ला की आरती गाऊं, मैं तो श्यामा की आरती गाऊं, मैं तो लल्ला की आरती गाऊं, मैं तो श्यामा की आरती गाऊं। हरि बोल। तेरी आरती
चरणों की कली बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तो लल्ला की आरती गाऊं। मैं तो श्यामा की आरती गाऊं, मैं तो लल्ला की आरती गाऊं। मैं तो श्यामा की आरती गाऊं, मैं तो लल्ला की आरती गाऊं, मैं तो श्यामा की आरती गाऊं। बालाजी का चमत्कारी मंदिर है, और ये चमत्कारी मंदिर में जो कथा होती है ना मेरे प्यारे, तो चमत्कार अपना आप मिल जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ जी, देखना चमत्कार कैसे मिलेगा आपको। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को क्या बोला कि राम कृष्ण दोनों एक है, राम कृष्ण दोनों एक है, तो अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, तो इनके चंपल विशेष। राम जी और कृष्ण जी दोनों एक ही चीज है। राम जी ने किया वही कृष्ण जी ने किया, और कृष्ण जी ने किया वही राम जी ने किया। कोई कहता महाराज हमने तो राम कथा सुनी है, अरे कई लोग राम कथा में बड़ा मन लगाते हैं, और कई कथा में लगाते हैं भागवत में। राम कथा सुनो या भागवत सुनो मेरे प्यारे, दोनों एक ही चीज है। राम कथा है वो अमृतमय कथा है, और राम कथा है वो अमृतमय कथा है, और कृष्ण कथा वही अमृत कथा है। लेकिन प्यारे मन से तन से ये कथा श्रवण करनी है आप लोगों को, और जीवन में उतारना है कि कथा में क्या कह रहे हैं। एक एक शब्द आपको ग्रहण करना है, एक एक शब्द ग्रहण करना है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते राजन, मैं आप लोगों को विस्तार से कथा सुनाऊंगा, और फिर बाद में आपको कृष्ण कथा सुनाऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया है, उस वंश का नाम है सूर्य वंश। भगवान राम जी सूर्य वंश में अवतार लिया, और नारायण के पुत्र का नाम है ब्रह्मा। क्या नाम है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है मरीचि। मरीचि के पुत्र का नाम है कश्यप, और कश्यप के पुत्र का नाम है सूर्य। सूर्य का एक नाम और भी है जिसका नाम है विवस्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसे हम विवस्त मनु कहते हैं, और विवस्त मनु महाराज के पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युमन। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। प्रद्युमन, और प्रद्युमन है ना, वो शिव जी के आश्रम पर एक बार चले गए गलती से, लेकिन गलती से जाने के लिए उनको स्त्री बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? स्त्री। नारी का रूप बनाना पड़ा। अनंत में उसको देह त्याग करना पड़ा, अपना शरीर छोड़ दिया। विवस्त मनु में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र हुए, और उनमें
एक पुत्री हुई। जिस पुत्री का नाम है सुकन्या। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान का भाव से कीर्तन हो जाए। गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु जय जय दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु जय जय दीन दयाल हरे। राधे बोलिए। सदगुरु भगवान की। तो सरियाती नाम का जो पुत्र है उनकी कन्या हुई जिनका नाम है सुकन्या। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। राजा एक बार अपनी बेटी को लेकर के जंगल में भ्रमण करने के लिए चला गया और एक चमन ऋषि संत थे। उस संत के आश्रम पर महाराज वो राजा चला गया और चमन ऋषि जी महाराज थे वो तपस्या में बैठे थे। और तपस्या में जब आदमी बैठते ना तो उसको ऐसा मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरी बाजू में कौन है, मेरे घर कौन आया है। जब माला जाप करते हो तो कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। तो चमन ऋषि जी समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे तो शरीर पर दिमक लग गई। दिमक इतने वर्ष तक तपस्या करने लगा। और ज्यादा जब बैठते हैं ना, साल बीत जाता है तो घास फूस झाड़ियां दिमक लग जाती है। वैसे चमन ऋषि के शरीर पर दिमक लग गई मेरे प्यारे। तो वो छोटी सी कन्या थी, हाथ में एक घास का तिनका लिया, जंगल में तिनका लिया। तो उसने क्या किया, तिनका लेकर के वो जहां दिमक लगी हुई थी वहां कुचरने लगी। तो कुचरते कुचरते चमन ऋषि की आंख ठीक सामने आ गई। तिनका जोर से चुभाया तो सीधी चमन ऋषि के आंख में चला गया। वो तिनका चला गया। तो जब तिनका आंख में चुभता है तो आंख तो फूटती है ना। तो चमन ऋषि की आंख फूट गई मेरे प्यारे। जो तो चमन ऋषि अंधे हो गए। चमन ऋषि जी को क्रोध आ गया। सारी सेना भयभीत हो गई मेरे प्यारे। आए चमन ऋषि जी को प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी। महाराज क्षमा कर दीजिए, ये कन्या है और कन्या ने तिनका ले लिया, छुओ दिया, उसको मालूम नहीं था। चमन ऋषि जी अंधे हो गए। राजा की पुत्री, राजा की इच्छा नहीं थी। राजा की इच्छा क्या थी कि मेरी बेटी की शादी करूंगा
तो कोई अच्छे राजकुमार के साथ में करूंगा, लेकिन राजा की इच्छा नहीं होने के कारण उस चमन ऋषि के साथ में शादी करना पड़ा। और चमन ऋषि तो बूढ़े हैं। अब देखो, बूढ़े महाराज के साथ में और 16 साल की राजकुमारी की शादी उस चमन ऋषि के साथ में करनी पड़ी, क्योंकि चमन ऋषि अंधे हो गए और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। तो राजा ने अपनी बेटी को चमन ऋषि को ब्याह कर दिया, शादी कर दी। फिर बाद में अश्विनी कुमार आए और जो चमन ऋषि की आंख फूट गई थी, उसकी आंख में रोशनी प्रदान कर दिया उस चमन ऋषि ने। वो सुकन्या थी ना महाराज, वो अपने पति की बहुत सेवा की। और पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है। होता है कि नहीं होता? बोलो, आप करते हो क्या? कौन सी सेवा करते हैं? ढंग से करनी चाहिए मेरे प्यारे, ढंग से। पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है मेरे प्यारे, क्योंकि पत्नी होती है वो लक्ष्मी होती है, पति होता है वो परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर भगवान के बराबर माने जाते हैं। और हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए, यह भागवत में लिखा है। कितने लोग व्रत करते हैं? हाथ उठाइए। नोखा गांव में एकादशी बहुत कम करते हैं ना, क्योंकि महाराज एक दिन हम भूख मर जाए तो क्या होगा, क्या नहीं है। जब एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो पहले शामक की खिचड़ी बनाते हैं, फिर बाद में फ्रूट लाते हैं, और शाम के समय जब सोते हैं तो दूध पीता है, बादाम काजू खा लेते हैं। बोलता आज एकादशी की। अरे एकादशी नहीं, ये तो द्वादशी हो गई है। पेट भर लिया तूने और एकादशी को बोल रहे हो ना मेरे प्यारे। एकादशी कैसे किया जाता है? एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार नहीं लेना चाहिए। कई लोग तो पानी तक नहीं पीते, कई लोग पानी तक नहीं पीते मेरे प्यारे। निर्जला एकादशी का व्रत करते थे। तो अम्बरीश एक राजा थे, उसने निर्जला व्रत किया। जितने 12 महीनों में जितनी एकादशी आती थी, 24 एकादशी अम्बरीश निर्जला व्रत करते थे। और जब 12 के दिन राजा अम्बरीश संतों को भोजन करवाते और बाद में खुद भोजन करता, जब तक पानी नहीं पीता मेरे प्यारे, वो एकादशी होती है। आजकल तो महाराज एकादशी तो सब साथ में ही है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए बोलो? एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन खीर नहीं बनानी चाहिए। अमावस के दिन, पूनम के दिन खीर बनाने से घर में क्या होता है? लक्ष्मी का आवागमन होता है मेरे प्यारे। वो विष्णु जी का भोग लगता है, और जब विष्णु जी को खीर का भोग बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। इसीलिए एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन एकादशी ऐसे नहीं महाराज जबरदस्त किसी को करवा दिया। जबरदस्त एकादशी का व्रत भी नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, पति और पत्नी के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हुआ? पत्नी एकादशी का व्रत करती थी रोज। एक दिन क्या हुआ, पति ने बोला कि हमारे लिए भोजन बनाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। बोले आज आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। तो पति बेचारा कभी एकादशी का व्रत किया ही नहीं, तो कैसे करेगा हैं? पत्नी ने कहा ना ना ना, एक दिन तो व्रत करना ही पड़ेगा। पति ने सोचा कि बेचारी कभी बोलती नहीं है, ध्यान से सुनना, कभी बोलती नहीं है, तो एक बार चलो मैं कर लूं। तो पत्नी के कहने से उसने व्रत कर लिया।
अब जब महाराज कभी किसी ने व्रत नहीं किया तो वो पूरे दिन घूमता है, क्या खाऊं, रसोई में जाता तो कुछ नहीं मिला है, क्योंकि पत्नी ने भोजन बनाई नहीं तो कहां से खाएंगे हैं? जब भोजन घर में बनाएंगे तब मिलेगा ना। तो इधर उधर घूमने लगा मेरे सजनों। पत्नी ने बोला कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मेरे लिए कुछ करो। पत्नी ने कहा ना 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 ना, आज तो आपको पूरे दिन कुछ नहीं मिलेगा, कल बारिश के दिन में सुबह जल्दी उठ करके आपके लिए भोजन बना दूंगी, लेकिन जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक ग्रास भी आपके पेट में नहीं जाएगा। ये मशीन है ना, इस मशीन को आज साफ करना है। जीवन में कभी आपने एकादशी का व्रत नहीं किया, आज तो करना पड़ेगा। उस बेचारे का मुंह उतर गया, क्या करे बेचारे हैं, पूरे दिन भूख मर गया। वो गांव में चला गया। गांव में चला गया तो गांव में क्या हुआ कि एकादशी के दिन कोई वृद्ध आदमी की मौत हो गई। बूढ़ा आदमी चला गया गांव से, उसको उठा करके लोग ले जाने लगा, उसको उठा करके लोग ले जाने लगा। बोलते जा रहे हैं कि राम नाम का सत्य, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों, राम जी का नाम तो सत्य ही है, झूठा तो है नहीं। अब बेचारा घर में बैठा है, पत्नी घर में बैठी है, पत्नी बाहर आकर के देखा कि अरे सुनो जी, आज गांव में कौन चला गया, आज कौन गांव में कौन चला गया, किसको ले जा रहा है, किसके पीछे राम नाम का सत्य बोल रहा है? बोल रहे कि राम नाम सत्य है, जाके देखो तो सही। वो बेचारा भूखा है, प्यासा भी है, और पेट में कुछ नहीं तो चलता फिरना सब बंद हो जाता है? क्योंकि पेट में कुछ डालेंगे तब चलेंगे ना। तो बेचारा जा करके देखा, पत्नी तो आकर के बोला कि गांव में तो एक आदमी चला गया। बोले किस कारण से? कि बेचारा कोई पत्नी जबरदस्त एकादशी का व्रत करवा दिया, इसलिए चला गया बेचारा है? तो पत्नी दौड़ करके आई, अरे आप नहीं चले जाओगे तो ठीक, आपके लिए मैं भोजन बनाती हूँ। दौड़ करके रसोई में गई और भोजन बनवाया, भोजन बना करके उस पति को खिलाया। खिलाने के बाद में उसका शरीर में रोशनी प्राप्त हुई। इसलिए मेरे प्यारे, जबरदस्ती एकादशी का व्रत करने से पुण्य नहीं मिलता है। बोली सतगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया नंद कुमार, दुनिया क्या जाने, मेरी मीरा नहीं बस ये बोला, क्या बोला कि मेरी लगी शाम संग प्रिय, दुनिया क्या
मुझे मिल गया नंद कुमार, दुनिया क्या जाने। जिसको सावरियों मिल गए मेरे प्यारे, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हर घर में लड्डू भगवान होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए लड्डू भगवान की। जिस प्रकार छोटा बालक होता है, माँ अपने बालक को दूध पिलाती है ना, कितना ध्यान रखती है, वैसे ही उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुबह जल्दी उठाना, रात को सुलाना, स्नान करवाना, दूध पिलाना, फ्रूट खिलवाना, भोजन करवाना और लोरी गाना। लोरी कैसे गाते हैं? पुनर्चावे रास जी, घनश्याम मिलाओ मोहन कदयासी, मथुरा नगर के वासी। श्याम मिलाओ मोहन कदयासी, मथुरा नगर के वासी। घनश्याम मिलाओ मोहन कदयासी, मथुरा नगर के वासी। हर महीने में अलग अलग त्योहार आता है। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, अशोज, कार्तिक, मिक्सर, ये 12 महीनों में हर महीने में त्योहार आता है। तो हर मात्र शक्ति ये त्योहार का व्रत करती है। किस लिए करती है व्रत? बोलो, व्रत क्यों करती है? कभी चौथ का व्रत कर लिया, कभी तीज का व्रत कर लिया, कभी किसी का, उसमें व्रत आता रहता है। लेकिन व्रत करने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि अपने पति की आयु के लिए करती है मेरे प्यारे। और पति एक व्रत भी नहीं करता है पत्नी के लिए। करता है क्या? बोलो, करता है कभी? क्यों? उसको पत्नी नहीं चाहिए है? एक व्रत नहीं करता है। एकादशी के दिन व्रत करने के लिए बोल दिया, वो भी व्रत करना नहीं चाहता। लेकिन पत्नी ने जबरदस्त व्रत करवा दिया। और शाम के समय जब काकड़िया होता है ना खेत में, तरबूज लाते हैं, वो कैसे धूप में कैसे पिलपिला होता है, वैसे ही हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, राजा ने यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का जल था वो आमंत्रित किया हुआ था।
उस जल को गलती से राजा ने पी लिया, क्योंकि जो मंत्र से जल को पवित्र किया हुआ है ना, वो जल कभी नहीं पीना चाहिए। तो राजा ने वो जल पान कर लिया, यज्ञ वाला जो जल था स्वयं पी लिया, और पीना था स्त्री को, लेकिन पी लिया उस राजा ने, क्योंकि वो जल जब पीते थे तो तब पुत्र होता स्त्री के गर्भ से, क्योंकि यज्ञ का जल है वो, और पुत्र के लिए यज्ञ करवाया। तो उस राजा ने स्वयं पान कर लिया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान लगाया, बोले सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? राजा ने पूछा, मुख में दे दिया और बच्चे दूध का पान करने लगा, और बालक का नाम मानधाता। मानधाता के आगे बेटा हुआ जिसका नाम था मुचुकंद। मुचुकंद हुए तपस्वी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर के हुआ त्रिवंदन, और त्रिवंदन के हुआ त्रिशंकु। त्रिशंकु महाराज के पुत्र का नाम हुआ राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र राजा हुए जिन्होंने सत्य पालन किया। मेरे भाई बहनों, कभी जीवन में कभी शरीर में ऐसा भाव आया कि जीवन पर्यंत मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं राजा हूं लेकिन कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। राजा को अपना शरीर भी बेचना पड़ा, क्योंकि सत्य पर चलने वाले का शरीर बेचना पड़ता है मेरे प्यारे। इसलिए सत्य का पालन करो, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो मेरे प्यारे, झूठ मत बोलो। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। राजा हरिश्चंद्र ने झूठ नहीं बोला, लेकिन तो भी अपना शरीर तो किसी को बलिदान करना पड़ा। इसी वंश में आगे चल करके हुआ परम विचित्र राजा हुआ, जिसका नाम था बाहु। ऋषियों को दर्शन दिया, वहां पर गई और वहां शिव जी की जटा में जाकर के प्रवेश हो गई, और शिव जी की जटा से धीरे 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 बहती बहती हिमालय पर आई, और फिर हिमालय से निकला करके आरंभ हुई, और उसके बाद में भागीरथ जी के साथ में गंगा प्रकट हुई। बोली मानसी गंगा की, इसीलिए ये मानसी गंगा प्रकट हुई। इसलिए हम लोगों को भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में ऐसी, हमारे मन में ऐसी भावना लाइए ताकि मैं अच्छा कार्य कर सकूं। इसलिए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम आए, किशोरी कुछ ऐसा
राधे श्री राधे राधे श्री राधे। गाइए हरि शरणम। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। बोले सदगुरु भगवान की। तो राम जी महाराज की। अब राम जी, अब देखो राम जी महाराज कौशल्या के घर आई गए। तो देखो ये नोखा गांव की बड़ी अच्छी भावना थी। तो आज राम जी आपके गांव में पधारे हैं, तो ताली बजा करके उसका सेवा धीरे जोर जोर से। हम तो राम जी के राम जी हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। ये राम जी का है, ये राम जी के हैं सब बाल बच्चे घर परिवार है। और राम जी हमारे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैया कौशल्या ने उस राम जी को गोद में लिया और दशरथ जी महाराज को सूचना मिली कि आपकी तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई और उसके बालक भी हो गया है। और जिस गांव में राम जी का जन्म हो जाता है और जिसके सामने राम जी का जन्म हो जाता है, मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। ताली बजा करके राम जी का स्वागत करिएगा मेरे प्यारे। तुलसीदास जी रामायण में लिखा है, बोले मास दिवस दिवस, क्या बोला कि मास दिवस दिवस मुनि मरमन जाने कोय बनवा, मरमन जाने को। राम कथा ऐसी राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इस जन्म कर मिट जाती है जन्म जन्म का पाप। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय राम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरे पुत्र का नाम रख दिया लक्ष्मण जी। बोली लक्ष्मण महाराज की। तीसरे का नाम हुआ भरत, भरत जी महाराज की। क्योंकि भारत देश में जन्म लिया है इसीलिए उसका नाम हो गया भारत। तो भरत जी का, और जिसका शत्रु का विनाश करने वाला उसका नाम हो गया शत्रुघ्न। बोले शत्रुघ्न जी महाराज की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसलिए लक्ष्मण जी, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये चारों भैया आज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो
आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से आप लोग भजन सुन सके, इसलिए 2 मिनट आइए कीर्तन करें। उसके बाद में राम जी का ब्याह होगा, वापस आएंगे, सब लोग आनंदित होंगे। उसके बाद में ये कृष्ण कथा है और भगवान कृष्ण का जन्म धूमधाम से करेंगे और आनंद लेने के लिए यहाँ विराजमान रहे, दूर करके घर ना जाए और बड़ी धूमधाम से भगवान का उत्सव मनाएंगे। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी, हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी उनको बोलो आपकी बात तो मान लेंगे, टालेंगे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा छोटे भाई हूँ मैं और मेरा बड़ा भाई है राम जी, तो राम जी के सामने छोटा भाई बोल नहीं सकता, मैं नहीं कह सकता। अब सीता जी के हाथ में बड़ी भारी माला है, अब इतना बड़ी भारी माला और सीता जी से वो भार सहन नहीं हो रहा है। राम जी को झुकने के लिए बोल रहा है, बोले झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़ सीधी, मारी सीता छोटी सी है बड़ा गणा सिरदार, झुकनो पड़ सीधी। सीता जी खड़ी है, राम जी खड़े हैं, सब लोग आनंदमय हो रहा है। अब दौड़ते दौड़ते किसके पास में गए बोलो? गुरु जी के पास, विश्वामित्र जी के पास में गए। सखियों ने जाकर के बोला अरे गुरु जी राम जी को थोड़ा सा बोलो ना कि थोड़ा झुक जाए, और झुकेगा तो सीता जी माला पहनाने के लिए खड़ी है, बेचारी हाथ में माला लेकर के खड़ी है और हाथ में इतनी बड़ी भारी माला है, थोड़ा झुकने के लिए बोलिए। तो गुरु जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो सब काम हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? जब चेले की शादी होती है तो गुरु को सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्या करूं मैं? अब महाराज गुरु जी ने कहा ठीक है तुम कहती हो तो मैं आता हूँ। विश्वामित्र जी महाराज राम जी नीचे झुकर, सीता ने हाथ में माला लेकर के गले में पहना दिया। अब आप बताओ किसके 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 सामने झुके राम जी? सीता जी के सामने नहीं झुके, वो तो गुरु जी के चरणों में झुका, और गुरु जी के चरणों में झुकते ही सीता जी ने मौका उठाया और हाथ में गले में माला को पहना दिया, और फिर बाद में राम जी ने गले में सीता जी के माला पहनाया। इसलिए जानकी का ब्याह परात्पर श्री राम जी के साथ में हुआ, उर्मिला का ब्याह लखनलाल जी के साथ में हुआ, मांडवी का ब्याह भरतलाल जी के साथ में हुआ, सुतकीर्ति का ब्याह श्री शत्रुघ्न लाल जी के साथ में कर दिया। जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगल गीत गा रहा है। कौन सा? सब मंगल गीत गा रहा, बोले हरि सखी मंगल गाओरी, सब मंगल गीत गा रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। किस प्रकार मंगल गीत गाते हैं लोग? माता बहना मंगल गीत गाती है, बड़े सुंदर मंगल हैं। जब किसी की शादी होती है ना तो मंगल गीत गाती है, माता बहना गाती है, हे आओ राम जी प्यारा, है तो दशरथ राज दुलारा। गाते कि नहीं गाते बोलो? थे तो जीमो राम जी बैठा थे, राजा दशरथ जी का बेटा है। इसीलिए ऐसा मंगल गीत गाती है माता बहना, और माता बहना का तो मंगल गीत इतना प्यारा लगता है हम लोगों को। एक बार जब माता बहना सुना दे तो मुझे भी आनंद आ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। किन किन को मंगल गीत आता है? हाथ उठाइए। एक को नहीं आ रहा है, ये तो बढ़िया बात नहीं है भाई।
है? ये नहीं चलेगा है? मंगल गीत नहीं आता है। कितनी माता बहना ऐसी है वो अपने बहू को रोज गाली देती है, याद उठाइए, एक भी नहीं, वो तो बढ़िया है। लेकिन अब जानकी बड़ी प्रसन्न हो रही है, इसलिए हरी माँ सखी मंगल गौरी, हरी सखी मंगल गौरी। प्यारा मंगल गीत गाया। मंगल गीत गा करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए और राम जी महाराज, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तीनों आए और चारों पुत्रों का तीन माताओं ने स्वागत किया, बड़े धूमधाम से स्वागत किया और तीनों बहुओं को घर में लिया। इसीलिए जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। बड़ी सुंदर जोड़ी है महाराज। जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी देखा, प्रणाम भी किया, फिर बाद में आंखों में आंसू आया कि देखो मेरी बेटी आज ससुराल चली गई। क्योंकि जब बेटी की शादी करते हैं ना तो माता पिता को आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेटी घर छोड़ करके जाती है तो उस माता पिता का मन नहीं लगता है मेरे प्यारे। और बेटी होती है ना वो कभी कपुत्री नहीं होती है, बेटा कपुत्र हो जाता है। और बेटी जब तक रहती है, जब तक माता पिता की बात मानती है, और बेटा 20 साल का हो जाए, शादी होने के बाद में बेटा अपने माँ तक नहीं जाता है और माँ से पूछता नहीं है भैया तेरा हाल कैसा है, तेरे मन में ऐसी क्या बात है वो मुझे बता। लेकिन बेटी बेटी होती है। इसीलिए माँ ने अपनी पुत्री माँ से इतना प्रेम करती है मेरे प्यारे। उसी प्रकार जनक जी महाराज के घर से पुत्री आज राजकुमारी सीता राम जी के साथ में राम जी के घर चली गई और बड़ा प्रसन्नचित हुआ। वर्षों का वनवास की बात दशरथ जी महाराज को सूचना मिली कि मेरी छोटी पत्नी ने मेरे राम जी को वनवास भेज दिया। राम जी महाराज जब वनवास जाने लगा मेरे भाई बहनों, उस समय सीता जी और राम जी निकलने लगे, उस समय लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपके बिना मैं रह नहीं सकता, आपके साथ में चलूंगा। राम जी ने समझाया, बोले वृद्ध माता पिता है, बूढ़े माता पिता की सेवा करना, लक्ष्मण हमारे साथ में मत चलो।
मुझे तो वनवास जाना है, क्योंकि छोटी माँ ने वरदान मांगा है पिता से और पिता का वचन पूरा करना है। अब देखो राम जी राजपाट छोड़ करके मेरे भाई बहनों, राम जी घर से नंगे पैर रवाना हो गए। और राम जी जब जाने लगा तो लक्ष्मण जी आंखों में आंसू आ गया, बोले भैया आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके साथ में चलेंगे। लक्ष्मण जी ने समझाया बार बार, लेकिन नहीं माने। लक्ष्मण जी रवाना हो गए। सारी नगरी को पता चला कि राम जी आज अवधवासी, सब आंखों में आंसू आने लगा, रोने लगा। बोले राम जी वन में जा रहे हैं तो हम भी राम जी के साथ में जाएंगे, और राम जी के बिना जीवन बेकार है मेरे भाई बहनों, क्योंकि राम जी घर छोड़ करके जब चला जाता है, राम जी ये गांव छोड़ करके जा रहे हैं तो हम सब लोगों का मन कैसे लगेगा। राम जी के बिना जीना बेकार है। सब महाराज अयोध्या वासी राम जी के साथ में रवाना हो गए। राम जी ने समझाया, बोले मेरे साथ में क्यों चलते हो, मुझे तो जाना है। सारी अयोध्या के लोग, छोटे मोटे नन्हे, सब लोग राम जी के साथ में रवाना हो गए। राम जी जब वन में जाने लगा तो बीच में एक तमसा नाम की नदी आ गई। तमसा नदी आई तो रात को आसन लगा करके विश्राम करने के लिए सो गए। जब रात को अयोध्या वासी सब लोग सो गए, नींद आ गई, तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों उठ करके और एक नाव चलाने वाला उसको बुलाया, बोले भैया इधर आ। नाव चलाने वाला केवट ने कहा, बोलिए क्या काम है। बोले छोटा सा ये काम है मेरा, कर दो ना। क्या करना है। बोले ये छोटी सी नदी है वो पार करवा दीजिए। केवट ने कहा बैठिए। केवट ने भगवान का सुंदर रूप देखा। राम जी का बड़ा सुंदर रूप है। राम जी थोड़ा सांवला सुंदरता है, कृष्ण थोड़ा सांवला है? राम जी गोरे हैं, तो गोरा रूप देखकर सबकी आंखों में आंसू आए। सूचना मिली कि मेरा बेटा आज कैकेयी ने मुझसे वरदान मांगा, आज राम जी का वनवास हो गया। राम 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 कहते कहते दशरथ जी महाराज का 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया, शरीर छोड़ दिया। भरत ने जब जाना कि मेरी माता के कहने से मेरे बड़े भैया राम जी का वनवास हो गया, सैकड़ों सौगंध खाई राम जी के स्वर भरत जी के सामने, कौशल्या के सामने। कौशल्या ने भरत जी को अंक में भर लिया। बोले मेरा भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बात, ब्रह्मा की सृष्टि के 2 विचित्र पात्र हैं। ब्रह्मा की सृष्टि का पहला विचित्र पात्र है मेरे भाई बहनों भरत, और दूसरा विचित्र पात्र है मथुरा। भरत ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी दोष नहीं है मेरे भाई बहनों, और भरत के चरित्र में लाख प्रयास करने के बाद में भी एक भी दुर्गुण नहीं निकल सकते। मथुरा एक अद्भुत ऐसा पात्र जिसमें एक भी गुण नहीं है, एक भी सद्गुण नहीं है। अबार बच्चे बूढ़े सब पिता संस्कार होने के बाद राम जी का दर्शन करते, लेकिन राम जी महाराज जब वनवास गए थे, चरण पादुका वो भी छोड़ दी, एक लोटा भी साथ में नहीं लेके गए। लक्ष्मण जी रोने लगा, बोले भैया आज माँ के कहने से हम लोगों को वनवास हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आगे चल करके राम जी महाराज श्रृंगपुर में चले गए। तो वहां एक ऋषि के आश्रम पर बैठे, कुछ समय वार्तालाप हुई। तो
सुतीक्षण जी थे वो ऋषि का नाम उसके आश्रम पर गए, अगस्त मुनि के आश्रम पर। अब देखो राम जी महाराज जब 5 पंचकुटी में गए तो एक रावण की बहन जिसका नाम था सुर्पणखा, ध्यान से सुनना, क्या नाम था? सुर्पणखा। कान दोनों काट दिया और दौड़ती दौड़ती आई और रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोली तुम सम पुरुषन सो सम नारी, ये सयोग विधि रचियो विचारी। है दौड़ती दौड़ती रावण के पास में आई। रावण ने पूछा ऐसा हाल किसने किया? तो ऐसी परिस्थिति बन गई महाराज, बड़ा युद्ध छिड़ा राम जी और रावण के साथ। मारीची से कहा तो सोने का मृग बन करके आया, माता जानकी का उस रावण ने हरण कर लिया। मेरे भाई सोने का मृग बन करके आया और रावण उस माता जानकी का हरण किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, गौर से सुनिएगा। सब जानते हैं कि लेकिन जब भिक्षा लेने के लिए रावण जानकी के द्वार पर गया तो जानकी ने बोला कि भिक्षाम देहि। जानकी भिक्षा लेकर के बाहर आने लगी तो लक्ष्मण की रेखा खींची हुई थी, उसके बाहर मत जाना। लेकिन रावण ने कहा कि भिक्षा जब लूंगा कि उस रेखा से बाहर आएगा। तो जब भिक्षा लेने के लिए रावण गया उस समय तो संत था, और जब हरण किया उस समय क्या बन गया? राक्षस बन गया। यह बुद्धि राक्षस की हो गई। लेकिन इतना उच्च पर चलन कलंकित हुआ, लेकिन विचित्र यह पंख कट गया। राम जी रावण के साथ में युद्ध हुआ। इसीलिए सबरी के घर में जाकर के प्रभु ने सुंदर उपदेश दिया। सबरी मदंग ऋषि की शिष्या है। सुग्रीव के साथ में हनुमान जी आए और मंत्री करवाई। उसके बाद में राम जी महाराज पंचकुटी से निकल करके आगे प्रस्थान किया। इसीलिए हनुमान जी महाराज को पता चला कि सीता जी का हरण हो गया। हनुमान जी महाराज ने जाकर के सीता की खोज की तो रावण ने सीता जी को उठा करके लंका पार करवा दिया। तो हनुमान जी महाराज ने उस सीता जी की खोज लगाई और मुद्रिका ला करके राम जी को सौंप दिया। बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध करते 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 महाराज कुंभकर्ण का तो उद्धार हो गया। लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी और शक्ति लगते ही मूर्छित होकर के लक्ष्मण जी गिर गए। हनुमान जी महाराज उस लाने गए तो जब से राम जी महाराज हनुमान जी को याद कर रहा है। संजीवन बूटी लाने गए तो आइए बड़ा सुंदर वर्णन है हनुमान जी महाराज का। आजा लो आजा हनुमान
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राम जी महाराज की। इसीलिए हनुमान बूटी लेकर के हनुमान जी महाराज पधारे और लक्ष्मण जी को पिलाया। पिलाता ही उसका प्राण बन चुका है। इतनी शक्ति होती है मेरे भाई बहनों बूटी में, जो हनुमान जी महाराज पहाड़ों में से निकाल करके लाए संजीवनी बूटी। बड़ा बड़ा युद्ध हुआ राम जी और रावण के साथ। अब राम जी और रावण के साथ में जो युद्ध हो रहा है उसकी तुलना करने वाला कोई नहीं है। इतना भारी युद्ध हो रहा है, लेकिन जितनी वानर सेना थी राम जी के साथ तन मन से महाराज लग गई। रावण रथ के ऊपर खड़ा खड़ा युद्ध कर रहा है और राम जी नीचे खड़े खड़े युद्ध कर रहे हैं। देवता ने राघवेंद्र की सेवा में अपना रथ को भेज दिया। विभीषण जी के इशारे पर राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया मेरे भाई बहनों, लेकिन रावण एक बाण से नहीं मरा और दूसरा बाण राम जी ने रावण की नाभि में लगाया और रावण का उद्धार हो गया। बोले राम जी महाराज की। एक बाण लगते ही रावण का उद्धार हो गया, रावण मर गया। देवता ने आकर के फूलों की बरसात की। दशरथ जी महाराज ने जाकर के सूचना मिली और साकेत धाम जाकर के दशरथ जी महाराज ने राम जी को आशीर्वाद दिया। कुबेर ने अपना विमान राम जी के लिए आने के लिए भेज दिया। हनुमंत लाल जी ने आज अवध में जाकर के सबको सूचना दे दी कि राम जी का 14 वर्ष जो था वो आज पूर्ण हो गया है और सबके घर में आज तोरण बंध रहा है और बंदरवार बन रही है, फूलों की बरसात हो रही है, अबीर गुलाल उछाल रहे हैं। ऐसा आनंद, ऐसा दिव्य सखी, सब लोग मन आनंद अभिलाष हो रहा है। अवधपुरी वासियों की आनंद की सीमा नहीं रही। बोले हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। गाइए प्यार से सदगुरु भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राम जी महाराज की। राम जी के कौन कौन है हाथ उठाइए। सब है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी के तो है भाई, है? मैं तो जानता था कि कोई राम जी से प्रेम करता ही नहीं, यहाँ तो सब कर रहे हैं, क्योंकि राम जी जीवन सुधारने वाले हैं। राम जी आनंदमय है। मिलता बोलो, क्योंकि घर में सुख नहीं मिलता है तो भागवत में मिल जाता है, और भागवत से घर जाते हैं तो हमारे शरीर में रोम रोम में क्या बैठा रहता है बोलो, राम राम। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से। आज
आज पता लग रही है कि नोखा गांव में कथा हो रही है और आज बालाजी चमत्कारी है, तो आज शाम को चमत्कार मिल जाएगा। अच्छी खबर आपको आने वाली है और आज नहीं आएगी तो 7 दिन की कथा है। आज ये 5वें दिन की है और 7वें दिन आपको अच्छा चमत्कार हो जाएगा। ये तो मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जिन्होंने मन से तन से जिन्होंने कथा श्रवण किया है और जिन्होंने आज भगवान कृष्ण की जन्म में जो शामिल हो गए हैं, आज भगवान कृष्ण का जिन्होंने दर्शन कर लिया है, मैं तो कहता हूँ उसका भाग्य देन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगम से लभत पुरुषो यदाई, जिसका तो भाग्य उदय हो जाएगा मेरा भाई। इसी प्रकार आज राम जी 14 वर्ष पूर्ण हुए, राम जी आए, आकर के एक धोबी की बात सुनी। रघुवर ने माता जानकी को वाल्मीकि आश्रम पर भेजा, वहाँ एक लव कुश नाम के 2 पुत्र ने जन्म दिया और 13,000 वर्षों तक राम जी महाराज ने शासन किया। मेरे भाई बहनों, 13,000 वर्षों तक राम जी ने प्रशासन किया। सब लोग आनंदमय हो गए, क्योंकि अब कृष्ण कथा है वो करवानी है और समय भी होने वाला है, तो बड़ी धूमधाम से कृष्ण उत्सव मनाएंगे। और भागवत में कथा में ताली बजाने से कथा की शोभा बढ़ती है, ठीक है ना। तो रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गमाएगा, रे मन मूर्ख जीवन सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए राम नाम नहीं गाएगा बंदा, जीवन व्रत कमाएगा। अरे ये मनुष्य जन्म मिला है, उसको सुधारने के लिए राम नाम गाने रे मनवा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो यह डूब जाएगा। इसलिए यहाँ ये किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। जब ऊपर से आवाज आएगी तो प्यारे घर से निकलना पड़ेगा। एक दिन ऊपर से आवाज आएगी तो बिना बुलाए लोगों को जाना पड़ेगा। इसलिए राम नाम का जो कीर्तन है, राम नाम की जो कथा है, सजनों उसको ग्रहण करो, क्योंकि ऐसा कार्य नहीं करेंगे हम लोगों को नरक यातना भोगनी पड़ेगी। क्योंकि नरक से बचने के लिए हरिस्मरण है, जिन्होंने हरिस्मरण कर लिया है वो भवसागर पार हो जाएगा, और जिन्होंने हरिस्मरण नहीं किया है और ये दोनों ब्रह्मरंध्र है उसको बंद कर लिया है, बंद करके बैठा है, तो वो डूब जाएगा। इसीलिए मथुरा में एक यशस्वी राजा रहते थे जिसका नाम था उग्रसेन। कृष्ण कथा है, ध्यान से सुनना। और वर्णन आता है कि उग्रसेन जी के कोई पुत्र नहीं थे, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र के लिए यज्ञ करवाया, तो उग्रसेन जी की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के पास साथ गई और जंगल में जाकर के भ्रमण करने लगी, तो एक दुर्बल नाम के राक्षसों की छाया पड़ गई। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि जब पत्नी गर्भवती होती तो बाहर घूमना नहीं चाहिए, ज्यादा कथा सत्संग भागवत सुनना चाहिए, बाहर जंगल में कभी भूलना नहीं चाहिए। तो
उसकी पत्नी किसी सहेली के साथ में गई और किसी दुर्बिल नाम के राक्षसों ने देख लिया, उसकी छाया पड़ गई, तो बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम क्या बोलो? कंस नाम है उसका, कंस। तो उग्रसेन जी के घर कंस ने जन्म ले लिया। लेकिन ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने जब नामकरण करने के लिए उग्रसेन जी के घर गए तो ब्राह्मणों ने पहले कह दिया, महाराज जी ये जो बालक है आपके योग्यता वाला बालक नहीं है, आपकी सेवा करने वाला नहीं है, आपके कुल को विनाश करने वाला यह बालक है। ब्राह्मणों ने कह दिया तो उग्रसेन जी ने एक लत्ता होता है, लत्ता पत्ता, उसमें लपेट दिया, बहती गंगा में कंस को छोड़ दिया, पानी में छोड़ दिया। लेकिन जब सूरसेन जी वो गंगा में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त स्नान कर रहे थे, उस समय लता पता में लपेटा हुआ बालक, सूरसेन जी ने कहा कि घर में एक ही बालक है और एक बालक और मिल गया है, इसी को घर ले जाए। तो कंस को उठा करके सूरसेन जी घर ले गए। अपनी पत्नी से कहा कि पहला एक बेटा था जिसका नाम था वासुदेव और अब घर में 2 हो गया, उसका लालन पालन करो। तो वासुदेव जी के साथ में महाराज कंस है, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। कंस ने पता चला कि मैं उग्रसेन जी का बेटा हूँ, रात को उठ करके और शिव जी को प्रकट करने के लिए, महाराज तपस्या करने के लिए कंस चला गया। शिव जी प्रसन्न हो गया और बोले तुम जाओ। तो कंस को वरदान दे दिया। शिव जी ने एक धनुष दिया। कंस ने वरदान मांगा कि मुझे मारने वाला कोई नहीं हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि कंस तुझको मारने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा और ये जो धनुष तोड़ने वाला वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ये जो धनुष है वो तोड़ेगा और वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, यही तुझे मारेगा। तो कंस आज तपस्या करके आए। कंस ने अपने बड़े बड़े राक्षसों को सम्मिलित कर लिया। अगासुर, बंगासुर, व्यामासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षस को सम्मिलित कर लिया। गलत काम करने लगा कंस। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया, ठिठोरा पीट दिया। आज के बाद में यज्ञ करना बंद, आज के बाद में पूजा करना बंद, आज के बाद में ये करना बंद, पूजा पाठ जप तप होम ये सब बंद है। आज के बाद में जो पूजा करनी है वो मेरी करो। कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाय, विष्णवे स्वाय ये मत करो, क्योंकि कंस के मन में अभिमान हो गया मेरे भाई बहनों, और जिसके मन में अभिमान हो जाता है वो जल्दी फूट जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। इसीलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान किसे कहते हैं? जिसने कंस ने अभिमान किया है उसका घड़ा फूटने वाला है, क्योंकि कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ में कर दिया। आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू जिस तेरी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, ये कन्यादान करके तुम अपनी बहन को विदा कर रहे हो, इसके 8वां बालक होगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, 8वां बालक तुझे मारेगा। तो देवकी का केस पकड़ करके कंस ने रथ से नीचे उतार दिया कि मुझको मारने वाले पैदा होगा तब मारेगा, मैं तुझको पहले ही मार दूंगा। तो देवकी को मारने लगा तो वासुदेव जी ने क्या बोला? बोली पथिंग्री प्रगह्यणम कंसमाभाष्या शरीरवाक आस्त्या तुष्टा मो ग्रभो हंताया वयसे बुधा। अरे कंस तू तेरी बहन को अभी तो इस हाथ से कन्यादान कर रहा था और अब इस हाथ से तू तेरी बहन को मार रहा है। अरे पापी छोड़। वसुदेव जी को समझाया, बोले चुप, क्योंकि कंस की नगरी है, चुप। वसुदेव जी ने कहा ठीक है।
मैं तो कहता हूँ कि अविद्या होती है, नारी अविद्या होती है। लक्ष्मी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। अरे तेरी बहन को तू कन्यादान करके तेरी बहन को मार रहा है। बोले मेरे 8वें काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। एक बार तो छोड़ दिया, लेकिन कंस ने कहा एक शर्त है मेरी, मंजूर है तो बोलो, नहीं छोड़ू, नहीं तो मारू। बोले क्या शर्त है? क्या शर्त है बोलो? बोले जब तक 8वां बालक नहीं होगा, जब तक मेरे कारागार में बंद रहना पड़ेगा, मेरी जेल में बंद रहना पड़ेगा। वासुदेव जी ने कहा ठीक है। तो 7 बालक हो गया, देवकी के 7 बालक हो गया। 6 बालक तक तो दुष्ट कंस ने मार दिया। दुष्ट कंस क्या है? देवकी के भाई हैं और भगवान कृष्ण के मामा है। ध्यान से सुनना, ठीक। 6 पुत्र हो गया, 7वां अभी तक हुआ नहीं है। 7वें रूप में कन्या हुई, कन्या को मारने के लिए उदित हुआ। बोले ये तो कन्या हुई है, कन्या को कैसे मारे? एक बार मन में छोड़ दिया और दूसरी बार मन में आया कि ये 7वीं हुई है और 7वीं के पुत्र होगा, वो 8वां ही होगा, इसलिए उसको छोड़ू नहीं, मार दूं। हाथ में पकड़ करके उस कन्या को एक बड़ी पत्थर की सीला थी, सीला के ऊपर से जोर से पटका और पटकते ही क्या बन गई बोलो? योग्य माया बन गई, बिजली बन गई। और जब बिजली गड़क रही है, ये योग्य माया है। यही भगवान कृष्ण की बहन है। 7वीं रूप में कन्या हुई, आकाश में चली गई, योग्य माया बन गई। 8वीं रूप के अंदर भगवान कृष्ण अभी आ रहे हैं। आइए, हाँ, भगवान को बुलाइए। जिन्होंने भगवान से प्रेम है वो ताली बजा करके भगवान का स्वागत करेंगे। तो भगवान को जल्दी लेके आ जाओ भाई। हाँ, अभी बाबा जी आ रहे हैं, नंद बाबा। हाँ, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर दृश्य है। अभी भगवान कृष्ण आ ही रहे हैं, रास्ते में बह रहे हैं, तब तक भगवान का स्वागत करिए। स्वागतम श्री स्वागतम, स्वागतम श्री स्वागतम, बोलो स्वागतम श्री स्वागतम, स्वागतम कृष्ण स्वागतम, स्वागतम कृष्ण स्वागतम, बोलो श्री राधे हरि बोल, प्यारे लाल की जय। स्वागतम कृष्ण स्वागतम, स्वागतम कृष्ण स्वागतम, स्वागतम श्री स्वागतम, स्वागतम श्री स्वागतम, हरि स्वागतम कृष्ण स्वागतम, सत्यव्रतम सत्यपरम, सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं हि सत्य। स्वागतं कृष्ण स्वागतं, स्वागतं कृष्ण स्वागतं, स्वागतं कृष्ण स्वागतं। बोली सद्गुरु भगवान की। भगवान का स्वागत हो गया मेरे भाई बहनों। अब भगवान को बुलाना है, और जिन्होंने आज जैसा भगवान, आज के जैसा जिसके घर में पुत्र नहीं है, वो आज आनंदमय के साथ में मन में सोचते हुए भगवान का ध्यान करिए कि हे प्रभु कृष्ण, आपके जैसा पुत्र, आपके जैसा पुत्र हमारे घर में हो जाए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आओ आ जाओ मेरे नंदलाल, दोनों हाथ उठाइए।
श्याम आ जाओ मेरे नंदलाल। मेरे घन श्याम आ जाओ मेरे नंदलाल आ जाओ मेरे कृष्णलाल। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज महाराज 8 संतान के रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। आज कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए हैं। भगवान कृष्ण के लिए ताली बजाकर के स्वागत कीजिएगा। हाँ, भगवान से पूजा करो। सब लोग आनंद मनाएंगे। अब देखो अभी मटकी वाला और भी नृत्य बाकी है, सब शांति बनाए रखें। हाँ, अब छाबड़ी आनंद के आनंद भरे कन्हैया लाल के। आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद भयो देखो भगवान कृष्ण का जन्म तो आज हो गया है, तो ऐसे करो सब लोग यहाँ बैठे रहो और ये कृष्ण की जन्म की जो बधाई है वो सब लोग खड़े हो जाए। माता जसोदा के घर में किस प्रकार आंगन में आज खुशियां छा रही है, और वैसी आज हमारे नोखा गांव में बालाजी महाराज के चमत्कारी मंदिर में छा रही है। इसलिए माता जसोदा रे होयो नंदलाल, बधाई सारे भक्तों ने। हाँ, माता जसोदा रे होयो नंदलाल, बधाई सारे भक्तों ने। बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने। जसोदा रे हुयो नंदलाल।
बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे ससुराल हुयो न तेरा, बधाई सारे भक्तों ने। सब लोग बधाई मैया जसोदा से लेने के लिए
जा रहे हैं। सब गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। अष्टमी तिथि भादवे का महीना, वार बुधवार, ठीक रात को 12 बजे भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। राम जी महाराज ने चैत का महीना नवमी तिथि और ठीक 12 बजे दिन को जन्म लिया। और क्योंकि भगवान राम जी दिन में जन्म ले लिया तो कृष्ण भगवान वही कृष्ण बन करके दोबारा अवतार लिया, जो कृष्ण रूप में लिया। तो राम जी और कृष्ण जी दोनों एक हैं। अब महाराज बड़े कृष्ण हो गए हैं, तो अब बड़े कृष्ण जी का आप दर्शन करिए। अब आ रहे हैं कृष्ण, बुलाइए कृष्ण जी को। मटकी से जो नीचे बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए। उसने माखन किस प्रकार खाया? ग्वाल बालों के ऊपर चढ़ करके मटकी को आए तो मैया जसोदा ने पूछा, अरे कन्हैया तो चोरी से माखन खाता है, मेरे हाथ से तो क्यों नहीं खाता है? घर में 9 लाख गाय है तो भी नहीं खाता है। तो भगवान ने कहा, भैया चोरी का माखन है, ठीक है ना? मैं कहता हूँ कि मटकी फोड़ना है जब फोड़ना है। बोले कृष्ण भगवान की। इसीलिए कृष्ण भगवान क्या कहता है, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाकी भी हरि लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। रुक्मिणी का प्रसंग है, बड़ा सुंदर है। और कल भगवान बाल कृष्ण की लीला का वर्णन भी करेंगे कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, कहाँ जाकर के कंस को मारा और कहाँ राक्षसों से। जो आनंद आपको लेना है तो कल परसों 2 दिन आप कथा का आनंद ले सकते हैं। और अमावस के दिन यहाँ हवन है। देखो कितना बड़ा दुर्लभ यज्ञ होगा यहाँ, क्योंकि अमावस के दिन यज्ञ होना, मैं तो आपको क्या बताऊं कि उससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं है। और कल परसों सुदामा चरित्र है और सुदामा जी की कथा भी सुनाएंगे। और सुदामा जी की कथा जो व्यक्ति सुन लेता है मन लगा करके, जिस प्रकार सुदामा जी की गरीबी भगवान कृष्ण ने मिटाई, उसी प्रकार हमारे घर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, वो भगवान कृष्ण जरूर मिटाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कीजिए बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कीजिए, आरती कीजिए श्री बाल कृष्ण की। अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती श्री बाल कृष्ण की कीजिए, आरती
की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपियन के वो प्राण से प्यारो, गोपियन के प्राण से प्यारो, इन पर प्राणनो छावर कीजे, इन पर प्राणनो छावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण। समारती करने आगा जाओ, धीरे आगा जाओ। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा के कर बोलत भैया, कनवा के कर बोलत भैया, परम मुदित मन लेत भैया, परम मुदित मन लेत भैया, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तरी बोलने मधुर सुआवे, तो तरी बोलने मधुर सुआवे, संगन संग के लग सुख पावे, संग के लग सुख पावे, सोई सुख के गुण न हो जावे, सो सुख के जो इनको लावे, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया, देखत है मन लेत छुइया, देखत है मन लेत छुइया, अपनो सरबस इनको कीजे, अपनो सरबस इनको अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय गणेश जय गणेश देवा, मद जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, मद जगी पार्वती पिता महादेवा, मद जगी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत
पुष्पकड़ी और छठ मेवा लड्डू भोग लागे संत कर सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती सीता महादेवा माता की पार्वती सीता महादेवा सफल की सेवा हमारी इच्छा पूरी करो गणपति देवा श्याम शरण आए सफल की सेवा हमारी इच्छा पूरी करो गणपति देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा 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 छाता लगा दीवा पवन सेवा छाता लगा केसरका नाम परमेश्वर छाता लगा चंदनका नाम छाता लगा पानी का नाम छाता लगा सेवा नाम छाता लगा चंदनका नाम ओम नाना सुगंध पुष्पाणि दागर भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पया बोली भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की पूर्व बड़वंशी वाले की सतगुरुदेव भगवान की हनुमान जी महाराज की राम जी महाराज की सच्चे दरबार की गौ माता की राम जी महाराज की गुरु जमुनेश्वर भगवान की हरसिद्धि मात की धरणी माता की भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की पार्वती पतये हर